यहां हमसे पूछा जा रहा है कि लाइन बी की इक्वेशन क्या है, जबकि हमें लाइन ए की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 11 दी गई है और बताया गया कि लाइन बी पर 0.6 -7 मौजूद है, और साथ ही साथ यह भी बता दिया गया कि लाइन ए और लाइन बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ बी यानी कि लाइन बी की स्लोप जो है वो नेगेटिव इनवर्स होगी लाइन ए की स्लोप का। यही बात खान साहब यहां लिख रहे हैं, तहरीरन बता रहे हैं। तो यहां पर y इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 11 y इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में लाइन ए की इक्वेशन, और लाइन बी पर जो पॉइंट एक दिया गया 6 -7 दिया गया। तो यहां पर ये जो स्लोप है लाइन ए की स्लोप हमें दे दी गई है, तो इसकी ये स्लोप है ये 2 है क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो इसको सामने रखते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन ए और लाइन बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लिहाजा लाइन बी की जो स्लोप होगी वो लाइन ए की स्लोप का नेगेटिव इनवर्स होगी। नेगेटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो इसका मतलब क्या है, -1/2, 2 का -2 और रेसिप्रोकल 1/2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस बी अगर मैं करूंगा तो ये y इज इक्वल टू -1/2x और प्लस b। अब मुझे b यानी कि y इंटरसेप्ट नहीं मालूम, लेकिन मुझे बता दिया गया कि ये 2.6 -7 ये इस वाली स्ट्रेट लाइन b पर मौजूद है। तो यानी कि y इज इक्वल टू -12x प्लस b को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह -7 और x की जगह 6 रखूंगा तो वो लाजमन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि लाइन b पर ये जो 0.6 -7 है ये मौजूद है, लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे। तो अब मैं जरा ये लोअर केस बी है, अब इसको कैपिटल बी ना समझिएगा, बी जो है हम आमतौर पे y इंटरसेप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो -7 6 को जब मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी हो जाए तो ये -3 हो जाएगा प्लस b। दूसरी तरफ मैं जब 3 को लेकर जाऊंगा या दोनों तरफ से 3 जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 -3 प्लस 3, ये हो जाएगा -7 में से जब मैं +3 निकालूंगा तो ये -4 हो जाएगा। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। b इज -4 इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू -4, ये मेरा y इंटरसेप्ट होगा जो कि -4 होगा। यानी अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी y इज इक्वल टू माइनस या -1/2x -4, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट -4 है और ये लाइन b की इक्वेशन आ गई।